हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बूस्टर क्लासेस। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट जो आपके लिए हेल्पफुल होगा नीट, यूपीजीआईसी और यूपीटीजीटी और बायोलॉजी के अदर एग्जाम्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स द ग्रोथ ऑफ बुलवॉर्म्स। तो कौन इसे कंट्रोल करता है? क्राई फर्स्ट जीन, क्राई फर्स्ट एवी जीन और क्राई फर्स्ट एसी जीन, या क्राई फर्स्ट एवी जीन ओनली, आरएनएआई और डबल स्टैंडर्ड आरएनए। तो इसे कौन कंट्रोल करता है ग्रोथ को? तो वो करता है क्राई फर्स्ट एसी एंड क्राई सेकेंड एवी जीन, दोनों जीन्स। ठीक है, तो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, द पोटैटो ब्लैक हार्ट ऑफ इज कॉल्ड बाई। द पोटैटोज ब्लैक हार्ट इज कॉल्ड बाई किसके द्वारा कॉज होता है? वो होता है आपके लैक ऑफ ऑक्सीजन इन स्टोरेज। लैक ऑफ ऑक्सीजन स्टोरेज के कारण आपका ब्लैक हार्ट डिसीज कॉज होता है पोटैटोज में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द जॉलेस वर्टिब्रेट्स आर आल्सो नोन एज। जो जॉलेस वर्टिब्रेट्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं एगेंथा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, एगेंथा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ब्रायोफाइट इज ट्रू। ब्रायोफाइटा के बारे में कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही है? इट इज कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। यस, ये तो सही है आपकी। नॉट ट्रू पूछा गया है तो हमें नॉट ट्रू वाला देखना है। द प्रेजेंस ऑफ स्पेशल टिश्यू इज फाउंड इन बीच of the flow of water and other substance from the one part of the plant body to another। ठीक है, यानी कि स्पेशल टिश्यू होते हैं जो वाटर और फूड को ट्रांसलोकेट करते हैं, नहीं, इसमें स्पेशल टिश्यू नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट है, देयर बॉडी आर जनरली डेफिसिटेड बाई टेकिंग द फॉर्म ऑफ द स्टेम एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर। यस, थैलस टाइप के होते हैं ये। मॉस एंड मार्केंसिया आर एग्जाम्पल ऑफ ब्रायोफाइटा। तो इसका नॉट ट्रू कौन सा है आपका? सेकेंड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का मेजर कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है। कौन सा नहीं है? तो लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज, ये तो है। अबंडेंट ऑफ एंडेमिक स्पीसीज, ये भी है। मोस्टली लोकेटेड इन ट्रॉपिकल रीजन, ये भी है। मोस्टली लोकेटेड इन पोलर रीजन, नहीं, पोलर रीजन में बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं होता है। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा सही ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ये नॉट पूछा है तो इसका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज द प्रैक्टिस ऑफ कंट्रोलिंग द ग्रोथ, कंपोजिशन, हेल्थ, क्वालिटी ऑफ फॉरेस्ट टू मीट डाइवर्स नीड्स ऑफ एंड वॉल्यूम। तो क्या उसे क्या कहते हैं? एपीकल्चर, वर्मीकल्चर या सिल्वीकल्चर या फिर एक्वाकल्चर। तो उसे कहते हैं हम सिल्वीकल्चर। ठीक है, पर क्या होता है ये? वनवर्धक। ठीक है, सिल्वीकल्चर या वनवर्धक। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द इफेक्ट ऑफ एपिकल डोमिनेंस कैन बी ओवरकम बाय विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन। तो एपिकल डोमिनेंस कौन करता है आपका? ऑक्सिन हार्मोन। ठीक है, और उसे ऑक्सिन हार्मोन को ओवरकम कौन करता है आपका? कौन सा? आपका साइटोकाइनिन हार्मोन। ठीक है, साइटोकाइनिन हार्मोन। तो एपिकल डोमिनेंस को कौन ओवरकम करता है आपका? ऑप्शन नंबर डी, साइटोकाइनिन हार्मोन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइलम, एक में फाइलम दिए गए हैं, एक मैनुअल दिए गए हैं, फाइलम का एनिमल्स मैच करता है। तो देखो, प्रोटोजोआ क्या होता है? प्रोटोजोआ होता है आपका अमीबा। ठीक है, प्रोटोजोआ होता है अमीबा, और राउंडवर्म के इसमें आता है राउंडवर्म आता है आपका निमेटोडा में। ठीक है, आर्थ्रोपोडा में कौन आता है? आर्थ्रोपोडा में आता है आपका कॉकरोच, और इकाइनोडर्मेटा में क्या आता है? इकाइनोडर्मेटा में आता है आपका स्टारफिश। तो इकाइनोडर्मेटा में आ रहा है स्टारफिश। ए का अब प्रोटोजोआ अमीबा, ए का बी, ए का बी कहाँ है? ए का बी यहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक है, अब बी का ए यहाँ भी है, यहाँ भी है। सी का डी कहाँ पे है? सी का डी यहाँ पे है, थर्ड का डी, और तो ये ऑप्शन भी कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका इकाइनोडर्मेटा सी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि which of the following statement is incorrect देखना है, incorrect regarding the BT cotton। तो BT cotton एक आपकी क्या है? स्पीसीज है जो आपकी उसके स्टेटमेंट दिए गए हैं, जो आपको बताना है कि ये आपका कौन से स्टेटमेंट आपके इनकरेक्ट हैं। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट है, BT स्टैंड्स फॉर बेसिलस थ्रायोजेनेसिस। ठीक है, तो BT कॉटन जो BT है, BT कॉटन में BT है वो
किसको डिनोट करती है, वो है आपका बेसिलस थ्रायोजेनेसिस। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट है, तो ये तो आपकी स्टेटमेंट सही है। सेकेंड स्टेटमेंट है द स्टेन कंटेन क्रिस्टल्स विच कंटेन ए टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन, तो ये भी आपके स्टेटमेंट सही है। तो दोनों स्टेटमेंट तो आपकी सही है। इनकैक्ट पूछा था हमसे, तो इनकैक्ट तो कोई सी नहीं है, नाइदर फर्स्ट और नाइदर सेकंड, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूज ऑफ सर्टेन केमिकल्स एंड रेडिएशन टू चेंज द बेस सीक्वेंस ऑफ जीन ऑफ क्रॉप प्लांट इज टर्मिनेटेड। अब देखो, रेडिएशन और केमिकल्स के द्वारा हम म्यूटेशन कॉज कर रहे हैं और बेस सीक्वेंस के जो जीन है उसमें हम चेंज कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, देखो रिकॉम्बिनेंट डीएनए आरडीटी तो नहीं होगा, ट्रांसजेनिक मैकेनिज्म ये भी नहीं होगा, जीन थेरेपी ये भी नहीं हुआ, म्यूटेशन ब्रीडिंग। म्यूटेशन क्या होता है कि केमिकल्स और रेडिएशन के द्वारा यानी कि यूवी रेज के द्वारा हम क्या करते हैं कि उसके जीन्स के बेस सीक्वेंस में हम चेंज कर देते हैं, तो वो होता है आपका म्यूटेशन। तो आपका यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टिश्यू विच मेक्स द प्लांट हार्ड एंड स्टिफ एंड प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द प्लांट पार्ट इज द स्क्लेरेन्काइमा, एरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा या फिर कॉलेन्काइमा। तो आपका जो हार्ड होता है, स्टिफ प्रदान करता है, प्रोवाइड स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है, वो आपके कौन से होते हैं, वो होता है आपका स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ स्केट ग्रुप्स इन मेघालय। स्केट ग्रुप्स ऑफ मेघालय का सिग्निफिकेंस क्या है, तो स्केट ग्रुप्स क्या होते हैं, जो स्थानीय लोग होते हैं वो प्लांट्स की रियल और थ्रेटेंड स्पीसीज होती हैं जो एक्सीडेंट होने वाली है उनका कंजर्वेशन करते हैं। ठीक है, तो उससे क्या कहते हैं, स्केट ग्रुप्स कहते हैं। तो उसके सिग्निफिकेंस क्या है, दे आर द कमर्शियल हब फॉर द लोकल टिम्बर इंडस्ट्री नहीं, दे रिप्रेजेंट द प्राइमरी सोर्स ऑफ वाटर इन द रीजन नहीं, दे आर द लास्ट रिफ्यूजेस फॉर द लार्ज नंबर ऑफ रेयर एंड थ्रेटेंड प्लांट्स। तो ये आपका स्टेटमेंट सही हो जाएगा। लास्ट स्टेटमेंट है दे सर्व एज टूरिस्ट अट्रैक्शन कंट्रीब्यूटिंग टू द स्टेट इकोनॉमी नहीं, तो या इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सिलेक्ट द स्टेटमेंट दैट आर करेक्ट रिगार्डिंग पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द स्टेटमेंट दैट आर करेक्ट रिगार्डिंग पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी के रिगार्डिंग आपके कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं। स्पीशीज डाइवर्सिटी इंक्रीज एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स पोल्स। अगर हम इक्वेटर से पोल की ओर बढ़ेंगे तो डाइवर्सिटी बढ़ेगी नहीं, डाइवर्सिटी इंक्रीज नहीं होगी बल्कि डाइवर्सिटी डिक्रीज होगी, क्योंकि सबसे अधिक डाइवर्सिटी कहाँ होती है, आपके इक्वेटर पे। ठीक है, और पोल्स पर सबसे कम डाइवर्सिटी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रॉपिकल अमेजन रेन फॉरेस्ट इन साउथ अमेरिका हैज ए ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी इन ऑन द अर्थ। तो ये आपका स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो ये आपका स्टेटमेंट सही है। अब कौन सा है थर्ड, देखो दे आर मोर सोलर एनर्जी अवेलेबल इन द टेम्परेट रीजन दैन ट्रॉपिकल रीजन। अगर ट्रॉपिकल रीजन क्या कौन सा होता है, इक्वेटर के पास होता है, ये होता है आपका ट्रॉपिकल रीजन। ठीक है, ये आप होता है आपका ट्रॉपिकल रीजन, और इसके ऊपर होता है ये होता है आपका टेम्परेट रीजन। ठीक है, तो ये है आपका टेम्परेट रीजन, ये है आपका कौन सा टेम्परेट रीजन, और ये है आपका ट्रॉपिकल रीजन। ठीक है, तो लाइट कहाँ पड़ेगी, लाइट सबसे अधिक पड़ेगी आपके ट्रॉपिकल रीजन में। यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है, मोर सोलर एनर्जी अवेलेबल इन द टेम्परेट रीजन नहीं, तो टेम्परेट रीजन में नहीं होता बल्कि ट्रॉपिकल रीजन में होता है, तो ये स्टेटमेंट तो आपकी गलत हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्टेटमेंट है ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट आर लेस सीजनल रिलेटिवली मोर कंस्टेंट इन द एंड प्रेडिक्टेबल। तो ये आपका स्टेटमेंट सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट है ए हमबोल्ट ऑब्जर्व दैट विद इन ए रीजन स्पीशीज रिचनेस डिक्रीज विथ इंक्रीजिंग एक्सप्लोर्ड एरिया अप टू ए लिमिट। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। तो इसमें से सही स्टेटमेंट कौन कौन सी है आपके, बी और डी। तो बी और डी यहाँ पे आपका सही स्टेटमेंट है, ओनली बी और डी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन द बैक्टीरियल ओफेरॉन द लैक ऑफ फेरॉन इज नेगेटिवली रेपुटेड बाय द लैक रिप्रेशर विथ विच वाइंड टू द ऑपरेटर इन द अब्सेंस ऑफ। देखो अगर लैक रिप्रेशर होता है वो किससे बाइंड किया जाता है, अपना लैक रिप्रेशर बाइंड किया जाता है ऑपरेटर से। अगर आपके लैक्टोज उसमें प्रेजेंट नहीं, लैक ओफेरॉन किस का जो होता है, अगर उसमें लैक्टोज नहीं होती है तो वो किससे बाइंड किया जाता है, ऑपरेटर से। अगर अगर लैक्टोज प्रेजेंट होती है तो लैक ओफेरॉन बाइंड करता है लैक्टोज से,
और तुम्हारा जो प्रोसेस है वो हो जाता है कंप्लीट। और मगर अगर लैक्टोज एब्सेंट होती है तो लैक ऑपरेंड किससे बाइंड कर जाता है, ऑपरेटर से। तो यहाँ पे ये ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समटाइम्स ए सिंगल जीन डिफेक्ट प्रोड्यूस मैनी सेकेंडरी इफेक्ट दे इज कॉल्ड। तो सिंगल जीन डिफेक्ट कॉज मैनी सेकेंडरी इफेक्ट, तो वो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम पैलियोट्रॉफी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिबिस्कस कैन बी इजिली प्रोपोगेटेड वाई। जो हिबिस्कस गुड़हल का प्लांट होता है वो इजिली प्रोपोगेटेड किसके द्वारा होता है, वो होता है आपके स्टेम कटिंग के द्वारा। स्टेम को कट करके उसकी कलम बना के लगा देते हैं, उससे नया प्लांट आपका प्रोड्यूस हो जाता है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये आपका वेजिटेटिव प्रोटेक्शन का एग्जाम्पल है, स्टेम कटिंग। तो ऑप्शन नंबर ए सी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन प्लांट्स पिन प्रोटीन आर इन्वॉल्व इन। जो आपकी पिन प्रोटीन होती है वो किससे इन्वॉल्व होती है, तो वो होती है आपकी एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑक्सीजन ग्रेडियंट। तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन इन जाइगोट ऑफ यूलोथ्रिक्स क्लेडोमोनास डिवाइड विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैपन। क्या नहीं होता है उसमें, तो 1 ऑफ द 4th एंड 3 गैमेट जनरेट। तो यही आपका सही जवाब हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर आपका नॉट हैपन कौन सा नहीं होता है, तो 1 ऑफ द 4th एंड 3 न्यूक्लियाई डीजनरेट। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मल्टी सेलुलर राइजोइड्स आर फाउंड इन। मल्टी सेलुलर राइजोइड्स कहाँ पाए जाते हैं, रिक्सिया में, मार्केंसिया में, फ्यूनेरिया में या फिर नन में। तो मल्टी सेलुलर राइजोइड्स कहाँ होते हैं, वो आपके होते हैं आपके फ्यूनेरिया में, जबकि रिक्सिया में होते हैं आपके यूनिसेलुलर राइजोइड्स। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मल्टी सेलुलर राइजोइड्स कहाँ होते हैं आपके फ्यूनेरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिट्यूटरी ग्लैंड इज एंडोक्राइन ग्लैंड कनेक्टेड टू द हाइपोथैलेमस इट एट द बेस ऑफ द ब्रेन इट सिक्रीट मैनी हार्मोन। जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं मास्टर्स ग्लैंड, मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड। यस, ये तो आपका स्टेटमेंट सही है। अब सेकेंड है इट्स एंटीरियर पार्ट इज न्यूरोफाइसिस एंड पोस्टीरियर इज एंडोफाइसिस। नहीं, आपको जो आपका एंटीरियर पार्ट होता है उसे कहते हैं आपका एड्रेनोफाइसिस, और जो पोस्टीरियर पार्ट होता है उसे कहते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी या फिर न्यूरोफाइसिस। ठीक है, तो आपका सेकेंड स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट है कि ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन आर सिक्रेटेड बाय द पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ये भी सही है। फोर्थ स्टेटमेंट है एसटीएच, टीएसएच और एसीटीएच आर सिक्रेटेड बाय द एड्रेनो हाइपोफाइसिस। तो ये भी आपका स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो 5 आपका ए बी सी, आपका एसीडी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। असर्शन दिए गए हैं और आपके और रीजन दिए गया है। ठीक है, असर्शन क्या है, असर्शन है फ्रॉग्स ले हंड्रेड्स ऑफ एग्स इन वाटर। ये तो आपका ठीक है, असर्शन तो आपका चलो सही है। रीजन है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इज कॉमन इन एक्वेटिक एनिमल। ये भी आपका जो रीजन है वो भी सही है, मगर असर्शन का रीजन ये आपका करेक्ट एक्सप्रेशन नहीं है। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट द रीजन इज नॉट ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। तो उसका ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई माइट an animal like a frog lay hundreds of eggs while the human typically has one offspring at a time। अब क्या है कि 100 एग्स बनते हैं और यहाँ पे ह्यूमन का टिपिकली 1 ऑफस्प्रिंग एट ए टाइम। तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं फ्रॉग हैव एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन विच रिक्वायर्ड ले मैनी एग्स टू इंश्योर सम सर्वाइव्स। ठीक है, ये तो आपका सही है। फ्रॉग्स हैव एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है और उसके जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है तो उसमें डैमेज होने का बहुत ही अधिक खतरा होता है, तो कुछ सर्वाइव के लिए ये आपका सही है। ठीक है, ह्यूमंस हैव मोर रिसोर्सेज टू डिवोट टू ए सिंगल ऑफस्प्रिंग। तो ये भी आपका स्टेटमेंट सही है। अब क्या है, इट इज ट्रेड इनहेरिटेड फ्रॉम देयर एंसेस्टर या फिर फर्स्ट और सेकंड आ करेक्ट। तो आपका जो फर्स्ट और सेकंड है ये दोनों करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टेटमेंट दिए गए हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट पहला स्टेटमेंट है कि विविपेरस एनिमल्स गिव बर्थ टू ए लिवियन। ठीक है, तो बर्थ देता है, विविपेरस बर्थ देता है, ये आपका स्टेटमेंट सही है। सेकेंड स्टेटमेंट है डॉग आर द एग्जाम्पल
ऑफ विविपेरस इन एनिमल। तो ये भी आपका स्टेटमेंट सही है। तो बोथ आर ट्रू। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड दोनों आपके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असर्शन दिया गया है और रीजन दिया गया है। ठीक है, अब असर्शन क्या है कि डॉली द सीप वाज ए एग्जाम्पल ऑफ सक्सेसफुल एनिमल क्लोनिंग। तो जो फर्स्ट आपके जो स्पीसीज जो एनिमल था क्लोनिंग की गई थी इसकी, तो वो था आपका डॉली। तो ये तो आपका सही है। रीजन क्या है, क्लोनिंग इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग ए जेनेटिक रेप्लिका फ्रॉम द डीएनए ऑफ द एक्सटिंक्ट एनिमल। तो ये भी आपका रीजन सही है और आपका असर्शन रीजन का एक्सप्लेनेशन भी कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। बोथ असर्शन और रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, तीनों में से देखना है आपका कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो अब जो क्या है कि पहला स्टेटमेंट है अमीबा रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिशन। तो अमीबा किसके द्वारा रिप्रोड्यूस होता है, वो होता है बाइनरी फिशन के द्वारा। ये तो स्टेटमेंट सही है। इन बाइनरी फिशन द अमीबा स्प्लिट इनटू द टू आफ्टर द न्यूक्लियस डिवाइड। तो ये भी आपका स्टेटमेंट सही है। बाइनरी फिशन इन अमीबा इज ए टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नहीं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, ये होता है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो आपका ये आपका गलत हो जाएगा। तो ए स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू एंड थर्ड आर फॉल्स। तो ये कहाँ पे आपका, ये है ऑप्शन नंबर 3 में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई डू यू थिंक इंटरनल फर्टिलाइजेशन प्रोवाइड एन एवोल्यूशनरी एडवांटेज इन सर्टेन एनवायरमेंटल कंपेयर्ड टू द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब इसमें क्या गया है कि एवोल्यूशन जो एडवांटेज होती है वो आपके इंटरनल फर्टिलाइजेशन अधिक होती है कंपेयर टू एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब क्यों होती है, इसके ऑप्शन देखते हैं। इट प्रोवाइड मोर प्रोटेक्शन टू द डेवलप इन एम्ब्रियो। यस, ये तो मोर जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है वो मोर प्रोटेक्टिव होता है। ठीक है, इट रिक्वायर्ड फ्यूअर गैमेट्स। यस, इंटरनल फर्टिलाइजेशन कम गैमेट्स की आवश्यकता होती है फर्टिलाइज करने के लिए। थर्ड स्टेटमेंट है इट इज लेस डिपेंडेंट ऑन एनवायरमेंटल कंडीशन। जो बाहरी कंडीशन एनवायरमेंटल कंडीशन है वो लेस डिपेंडेंट होती है। ये भी आपका स्टेटमेंट सही है। तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है आपका। तो उसका पहले स्टेटमेंट है इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर इनसाइड द फीमेल बॉडी। जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है फीमेल बॉडी के अंदर होता है। यस, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन तो आपका फीमेल बॉडी के अंदर होता है। ये तो आपका स्टेटमेंट फर्स्ट सही है। ह्यूमन बीइंग्स एक्सिबिट इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ह्यूमन बीइंग में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। ह्यूमन बीइंग एक्सिबिट इंटरनल फर्टिलाइजेशन, तो ये आपका सही है। ह्यूमन बीइंग में आपका इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। फिश एक्सिबिट एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। फिश में आपका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन तो आपका फिश में होता है। तो आपका ये भी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका आर स्टेटमेंट आर ट्रू। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिलेक्ट द ग्रुप दैट करेक्टली आइडेंटिफाई एनिमल अंडरगोज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कौन सा एनिमल होता है, ह्यूमन में आपका एक्सटर्नल होता है, इंटरनल होता है। तो ये तो आपका ऑप्शन कट गया, ह्यूमन, कॉ, डॉग, हेन। तो हेन, क्रॉ, ये इसमें भी एक्सटर्नल नहीं होता है। फिश, फ्रॉग, फिश, स्टारफिश, तो ये आपका सभी में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रहा है। डॉग में यहाँ पे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। डॉग, कैट, ठीक है, तो ये आपका नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, वो होता है आपका फ्रॉग, फिश, स्टारफिश। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको सही स्टेटमेंट चूज करना है। तो पहला स्टेटमेंट है मेटामॉर्फोसिस इज फ्रॉग्स इंक्लूड स्टेज फ्रॉम एग टू टैडपोल एंड टैडपोल टू एडल्ट। तो ये मेटामॉर्फोसिस टैडपोल से एडल्ट बनने की प्रोसेस को आपको मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए तो आपका सही स्टेटमेंट है। सेकेंड है ऑल एनिमल्स अंडरगो मेटामॉर्फोसिस। ऑल एनिमल्स नहीं, सभी एनिमल्स मेटामॉर्फोसिस की क्रिया नहीं करते हैं। यहाँ पे ऑल है तो यहाँ ए आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। मेटामॉर्फोसिस इन्वॉल्व ड्रास्टिक चेंज इन फॉर्म ड्यूरिंग द एनिमल डेवलपमेंट। तो ये आपका स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो ए और सी आपके स्टेटमेंट सही हैं, ट्रू हैं, और बी आपका फॉल्स है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन दिए गए हैं और रीजन दिए गए हैं। ठीक है, तो असर्शन, पहला असर्शन क्या है कि ओनली वन स्पर्म इज नीडेड टू फर्टिलाइज एन ओवम टू मेमल्स। ठीक है, केवल एक ही स्पर्म आपका फर्टिलाइज करता है और जाइगोट बनाता है। ठीक है,
और मल्टीपल स्पर्म इंटरली in a single ovum can cause polyspermy leading to the development of problem। ठीक है, डेवलपमेंटल प्रॉब्लम। अब क्या होता है कि अगर कई स्पर्म अंदर पहुंच गए, बाई चांस कई स्पर्म अंदर पहुंच गए और इससे ओवम से, सिंगल ओवम से फर्टिलाइज कर देते हैं, उसको कहते हैं पॉलीस्पर्मी, और पॉलीस्पर्मी कॉज कर देते हैं और लीडिंग टू द डेवलपमेंट प्रॉब्लम, और ये डेवलपमेंटल प्रॉब्लम आपकी कॉज कर देती हैं। तो देखो आपका रीजन भी सही है, हाँ, और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी कर रहे हैं। तो आपका बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। तो ये हो गए आपके इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन। आप यूं ही लगातार प्रैक्टिस करते रहिए और हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।